इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच शनिवार से ही जंग छिड़ गई है। हमास के अब तक के सबसे बड़े हमले में सैकड़ों इजरायली जान गंवा चुके हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल पर रॉकेटों से ये आतंकी हमला शनिवार की सुबह हुआ। उगते सूरज के साथ इजराइल में चारों तरफ धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। अब ये गूंज शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सवाल यह उठता है कि हमास ने हमले के लिए यही समय क्यों चुना? इस हमले ने इजराइल की छवि को कैसे धक्का पहुंचाया है? आगे वह क्या करने वाला है? पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने इसका जवाब दिया है। महेश सचदेव ने इजराइल पर हमास के हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहली बात यह है कि इजराइल के बारे में कहा जाता था कि मध्य पूर्व में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसे पता चल जाता है। इस हमले के बाद यह साबित हो गया कि इसमें अतिशयोक्ति है। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जो दो तरफ से इजराइल से घिरी है। एक तरह से भूमध्य सागर है और एक तरफ से मिस्र की ओर से इसे गाजा स्ट्रिप के तौर पर जाना जाता है। और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में इजराइल की सरकार है, जबकि वेस्ट बैंक में फातह पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है, मगर दूसरे हिस्से गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलट तक 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम मौजूद है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। यह सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा है। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज़्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहा है।